वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 26 जून से फरीज़ हज की अदायगी का होगा आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। खाने काबा में कल लाखों बंदगान तौहीद ने अदा की नमाज जुमा। दिखाई दिए रूह परवर मनाज़िर। यूक्रेन जंग के साए में रूसी सदर पुतिन और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। यूक्रेन तनाज़े के सियासी हल की यूएई ने की हिमायत। अमेरिका में नुसरत जहां चौधरी बनी पहली मुस्लिम खातून विफाकी जज। बांग्लादेशी नजात मुस्लिम खातून को सदर जो बाइडन ने जनवरी में किया था नामजद। उत्तराखंड और मुल्क के मौजूदा हालात पर मौलाना अरशद मदनी ने ज़ाहिर की तशवीश। कहा, फिरका परस्तों की साजिशें नहीं होंगी कामयाब। मणिपुर में हालात मजीद हुए खराब। सिक्योरिटी फोर्स और भीड़ के दरमियान झड़पें जारी। पुलिस थाने में मौजूद हथियारों को लूटने की भी की गई कोशिश। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर सियासत हुई तेज। संजय राउत ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग तारीख को मिटाना चाहते हैं। और अब पेश है खबरों की तफसील। फरीज़ हज की अदायगी की खातिर दुनिया भर से मुसलमान आज़मीन की बड़ी तादाद सऊदी अरब पहुँच रही है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA ने मनासिक हज अदा करने वाले आज़मीन की मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा आमद की तस्वीर जारी की है। काबिल ज़िक्र है कि हज सीज़न का आगाज़ 26 जून को होगा। ताहम इसका बाकायदा ऐलान ज़िलहज का चांद देखने के बाद सऊदी हुकूमत करेगी। कोरोना वबा के बाद इस साल पहली मरतबा 26 लाख फर्जंदान तौहीद हज का फरीज़ा अदा करेंगे। इस दौरान कल खाना काबा में नमाज जुमा की अदायगी के लिए लाखों लोग पहुंचे हैं। रास्तों पर भी लोगों ने सफ़े बिछा ली। हरम पाक मुकम्मल तौर पर आज़मीन से भर गया। हरम पाक में नमाज जुमा की अदायगी के लिए लाखों फर्जंदान तौहीद मौजूद थे। मुअव्विनीन हरम मक्का ने अतराफ में आज़मीन की रहनुमाई करते रहे। हरम गाइड्स हाथों में कौमी परचम लिए मुख्तलिफ बस अड्डों पर खड़े भी दिखाई दिए। इसराइली फौजियों की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर आयद मुख्तलिफ किस्म की बंदिशों और रुकावटों के बावजूद कल मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा का रूह परवर इज्तिमा मुनक्कद हुआ। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने कल नमाज जुमा मस्जिद अक्सा में अदा की। बैतुल मुक़द्दस, मक़बूज़ा इलाक़ों और दरियाए उर्दुन के मगरबी किनारे के हज़ारों फ़लस्तीनी शहरियों ने इसराइली फ़ौज के शदीद हिफाजती इक़दामात के साए में मस्जिद अक्सा पहुँच कर नमाज जुमा अदा की। फ़लस्तीनियों ने नमाज अदा करने के बाद मुक़द्दस मकाम पर एहतिकाफ़ किया और खुदा के हुज़ूर रक़्क़त अंगेज़ दुआएं भी की। मस्जिद अक्सा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का इज्तिमा एक ऐसे वक्त में अंजाम पाया है कि जब इससे पहले इसराइली फ़ौजियों और सिहूनी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा पर दोबारा धावा बोला।
फलस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है, जिसका मकसद इक़्तिसादी इमदाद का हुसूल और सिंकियांग के शुमाल मगरबी इलाके में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ बीजिंग की पॉलिसियों की हिमायत का इजहार करना था। अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान अब्बास ने चीनी सदर और हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह शी जिनपिंग से मुलाकात की। इसके बाद रहनुमाओं ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें बीजिंग की मुल्की और खारजा पॉलिसियों की तौसीक़ की गई और इंसानी हुकूक के मगरबी तसव्वुरात को मुस्तरद किया गया। बयान में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि सिंकियांग में मुसलमानों के हवाले से चीन की पॉलिसी का इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उनका मकसद इंतहा पसंदी को ख़त्म करना और दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी की मुखालफत करना है। यूक्रेन जंग के साये में जल्द ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के सरबराहान ने इत्तेफाक किया है कि रूसी रहनुमा जल्द ही तुर्की का दौरा करेंगे। गुज़िश्ता बरस फरवरी में यूक्रेन पर हमला करने के बाद सदर पुतिन का नेटो के किसी रुकन मुल्क का ये पहला दौरा होगा। यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से ही सदर पुतिन ने बहुत ही कम रूस से बाहर सफर किया है। इंटरफैक्स ने क्रेमलिन की खारजा पॉलिसी के मुशीर यूरी ओशाकोव का हवाला देते हुए लिखा कि ये दावत तुर्क सदर की तरफ से दी गई है। पुतिन और एर्दोगान ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि ये दौरा मुस्तकबिल करीब में होगा, लेकिन हमने अभी तक किसी मखसूस दिन या मखसूस तारीख के बारे में बात नहीं की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के दरमियान सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई है। रूस में जारी इकोनॉमिक समिट के मौके पर होने वाली मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात रूस का बहुत अच्छा शराकतदार है। उन्होंने रूस यूक्रेन और रूस अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले में किरदार अदा करने पर शेख ज़ायद का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का कहना था कि वो यूक्रेन तनाज़े के सियासी हल की हिमायत करते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पेरिस के एलिज़े महल में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक एलिज़े महल पहुंचने पर फ्रांसीसी सदर ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम किया। सदर मैक्रोन ने सऊदी वली अहद और उनके वफ्द के लिए पेरिस में खुशगवार क़याम की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि सऊदी वली अहद ने दौरे फ्रांस पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर फ्रांसीसी काबीना के वज़रा और आला अहदेदार भी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बातज़ा दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने वफूद की मौजूदगी में आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। अफगान मरकजी बैंक के लिए तालिबान हुकूमत के कायम मकाम गवर्नर ने रवां हफ्ते चीन के सफ़ीर से बैंकारी ताल्लुकात और कारोबार पर बातचीत की। बैंक के तर्जुमान ने राइटर्स को ये मालूमात दी। अफगानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम पाबंदियों, सीज किए गए सेंट्रल बैंक के असासों से लिक्विडिटी में कमी और तरक्याती अखराजात में कटौती की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। बैनुल अक़वामी बैंकों के रेगुलेटरी खतरे के खदशात ने भी बड़ी हद तक मुल्क के रस्मी बैंकिंग सेक्टर को आलमी मालियाती निज़ाम से काट दिया है। बैंक के तर्जुमान हसीबुल्लाह नूरी ने बताया कि इस मुलाकात में इकनॉमी, बैंकिंग ताल्लुकात, कारोबार और कुछ मुताल्लिक़ा मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह मुलाकात काबुल में सफ़ीर वांग यू और कायम मकाम गवर्नर मुल्ला हिदायतुल्लाह बदरी के दरमियान हुई। बांग्लादेशी कानूनदान नुसरत जहां चौधरी अमेरिका में न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट में मुकर्रर की गई पहली मुस्लिम खातून वफाकी जज बन गई हैं। अमेरिका में सीनेट ने बांग्लादेशी निसाद मुसलमान खातून नुसरत जहां की तकर्री की मंजूरी दे दी, जिसे सदर जो बाइडन ने न्यूयॉर्क के मशरक़ी ज़िले के लिए फेडरल कोर्ट में जज के तौर पर नामजद किया था। अमेरिकी प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक नुसरत जहां अमेरिका में पहली मुस्लिम खातून वफाकी जज के तौर पर खिदमत अदा करेंगी।
قابل ذکر ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کولمبیا یونیورسٹی سے فارغ التحصیل 47 سالہ نصرت جہاں چودھری کو جنوری میں نامزد کیا تھا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ ورلڈ نیوز کے اسپانسر ہیں سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ مولانا ارشد مدنی نے ہندوستان اور ساتھ ہی ساتھ اتراکھنڈ کے موجودہ حالات پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستوں کی کوششیں کام نہیں آئیں گی۔ یہ تو پورے ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم نے تو یہ بات بار بار کہی ہے کہ اس نظریے کے ساتھ گورنمنٹ جس نظریے کو پیش کر رہی ہے یا فرقہ پرست پارٹیاں جس نظریے کو پیش کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان کو، ہندو کو نکال کر مسلمان کو طعن و تشنیع کا شکار بناتی ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ مگر کیا کیا جائے کہ ان کی پالیسی ہے کہ وہ اسی نظریے کو سامنے لا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتدار کی کرسی محفوظ رہے گی۔ لیکن اس مسئلے کے اندر چیف منسٹر کے پاس ہم نے جو 6 ممبران اسمبلی ہیں وہ ہم نے یہ بات پہنچائی تھی کہ ان سے ملا جائے، چنانچہ وہ لوگ ملے اور چیف منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سلسلے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے ان سے، وہ وعدہ اللہ چاہے گا تو پورا ہوگا۔ لیکن یہ سب کے سب جو جتنے لوگ وہاں ہیں وہ سب وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ سب یہیں میدانی علاقوں کے رہنے والے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بجنور کے ہیں اور سہارنپور کے رہنے والے ہیں۔ جو لوگ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، اور یہ سب وہی ہیں، انہوں نے دہرادون اور دوسری جگہوں کے اوپر اپنے مکانات بنا رکھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے، تو وہ لوگ وہاں بھی جو رہ رہے تھے عام طریقے کے اوپر، وہ کرائے کے مکانات میں رہ رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے اور زمانے سے کاروبار کر رہے تھے، وہ چھوڑ کر کے آئیں، یہاں کاروبار کریں۔ اس لیے کہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کی جو نظریہ اور سوچ ہے، اس سوچ کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ بہتر ہے کہ وہاں سے آ کر کے دوسری جگہ اپنے کاروبار کو۔ یہ چیز پہلے سے ملاقات کے نتیجے کے اندر یہ اچھا پہلو سامنے آیا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کیے جائیں تاکہ وہ وہاں رہیں، ورنہ تو گورنمنٹ کی جو تصویر جاتی ہے وہ خالص 100% مسلم مخالفت کی جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی گورنمنٹ کے لیے مرکز میں یا کسی بھی جگہ مفید ہو سکتی ہے۔ اتحاد ملت کونسل کے سربراہ و مولانا توقیر رضا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اتراکھنڈ میں مزارات کو منہدم کرنے کے اتراکھنڈ حکومت کے فیصلے پر شدید اعتراض ظاہر کیا۔ وہ ہندووادی سنگٹھن، ان پر عام ہندو کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ہندوؤں کے ہتیشی ہے یا ہندوؤں کا نقصان کرنے کا کام کر رہے۔ اگر ہندو ایمانداری کے ساتھ بالکل دھارمک تعصب کو ہٹا کر اگر ایک بار غور سے سوچے گا، غور کرے گا، تو وہ اس نتیجے پر یقیناً پہنچے گا کہ جتنے ہندووادی سنگٹھن ہیں، وہ وشو ہندو پریشد ہو یا بجرنگ دل ہو یا اس جیسی تنظیمیں ہو، وہ تمام کی تمام مسلمانوں کا نقصان کم کر رہی ہیں، ہندو سماج کا زیادہ کر رہی ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اتراکھنڈ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے، مزارات پہ بلڈوزر چلانے کی بات کی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ بند نہیں ہوا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ اتراکھنڈ ہم بھی جائیں گے اور اپنے تمام لوگ اعلان کر کے اور تمام مسلمانوں کو وہاں جمع کیا جائے گا اور بڑا پروگرام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم حکومت کا گھیراؤ کریں گے۔ اور جو بے ایمانیاں ہو رہی ہیں وہ ہم مسلمانوں سے زیادہ عام ہندو تک وہ باتیں پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ ہندووادی سنگٹھن دیش دروہی ہے اور ہندوؤں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک تو دیش کا نقصان ہو رہا ہے،
सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, हालांकि ये तमाम चीजें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। कर्नाटक में बीजेपी की जानिब से लाए गए तब्दीली मजहब कानून को नई कांग्रेस हुकूमत ने वापस ले लिया है। इस पर बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जिहादियों के साथ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। मणिपुर के इम्फाल शहर में सिक्योरिटी फोर्स और भीड़ के दरमियान जुमा को रात भर हुई झड़पों में 2 शहरी जख्मी हुए हैं। अहदेदारों ने हफ्ते को ये जानकारी दी है। पुलिस और फौज के जरिए ने बताया कि कल रात तशद्दुद से 2-4 मणिपुर के कुवाथा और कांगवाई इलाकों में सेक्रेटरीट पर फायरिंग की गई और आज सुबह तक रुक रुक कर फायरिंग की खबरें सामने आती रही हैं। भीड़ की जानिब से तोड़फोड़ और आतिशज़दगी के कई वाक़यात की इत्तला मिली है। इससे पहले इम्फाल में भीड़ ने बीजेपी के लीडरों के घरों को जलाने की भी कोशिश की। इस दौरान खबर यह भी सामने आई है कि भीड़ ने पुलिस थाने में हथियारों को लूटने की भी कोशिश की है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी वालों को नकल करने वाले करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले न राम के हैं, न आम के हैं और न ही किसी काम के हैं। भारत माता की जय लगाकर देश को बेचने वाले लोग भारत माता की जय नहीं लगा सकते, याद रखना। इनसे सावधान रहना। हमारे यहां बरेली में ममीरे का सुरमा मिलता है, उस पे लिखा रहता है नक्कालों से, नक्कालों से। ऐसे ही नक्काल लोग हैं ये, ऐसे ही मक्कार लोग हैं। राम मंदिर के नाम पे गांव गांव में चंदा उठाते हैं। मैंने उस चंदे की सच्चाई खोली थी और पता कर लेना, 5 मिनट के अंदर भाजपाइयों ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद के 16.5 करोड़ का फ्रॉड किया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर। तो मैं तो भाजपाइयों के लिए कहता हूं कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाई कहते हैं कि भैया संजय सिंह, हमारा तो है राम राम जपना, पराया माल अपना। लूटने का काम कर रहे हैं। हमने नारा दिया था विधानसभा चुनाव के पहले कि राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे चंदा चोरी करते हैं ये भाजपा के लोग। न राम के हैं, न आम के हैं, न किसी काम के हैं। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। इनको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नई दिल्ली में वाक़ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया है।
इस फैसले को लेकर सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस के बाद अब शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से संजय राउत ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि ये लोग तारीख को मिटाना चाहते हैं। संजय राउत ने कहा कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि म्यूजियम में दूसरे वज़ीर आज़म को जगह मिलनी चाहिए। इस मुल्क में वज़ीर आज़म और भी हैं, अटल जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री, सभी ने मुल्क के लिए काम किया है। इस म्यूजियम में ऐसा सेक्शन होना चाहिए जिसमें दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स के काम को भी जगह मिले, लेकिन म्यूजियम का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। यूपी के कद्दावर सियासतदान ओम प्रकाश राजभर ने एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकालते हुए उन्हें झूठा करार दिया। साथ ही आंजहानी मुलायम सिंह यादव का नाम भी उन्होंने घसीटा है। देखिए, या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे 1 नंबर के, उनके जाने के बाद अगर 1 नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 से क्यों इतनी नाराजगी आखिर क्यों है? इतनी नाराजगी आपको? नहीं, प्रमाण में दे रहा हूँ। नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई। विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे। कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए। ये तो बीजेपी कहती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप इस मुझसे जीतेंगे। आप मायावती के पास वोट है, उसके यहाँ नहीं जाओगे? ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है, नहीं जाओगे? आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड का झगड़ा का हमारा उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे, कुछ बिल्कुल आए थे। नहीं, कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं। शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात बीजेपी से हो रही है, किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही है। क्या सहमति नहीं बन पाई? किस लिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं वही आप आते हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 26 जून से फरीज़ हज की अदायगी का होगा आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल। खाने काबा में कल लाखों बंदगान तौहीद ने अदा की नमाज जुमा, दिखाई दिए रूह परवर मनाज़िर। यूक्रेन जंग के साए में रूसी सदर पुतिन और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के दरमियान मुलाकात, यूक्रेन तनाज़े के सियासी हल की यूएई ने की हिमायत। अमेरिका में नुसरत जहां चौधरी बनी पहली मुस्लिम खातून विफाकी जज। बांग्लादेश नजात मुस्लिम खातून को सदर जो बाइडन ने जनवरी में किया था नामजद। उत्तराखंड और मुल्क के मौजूदा हालात पर मौलाना अरशद मदनी ने ज़ाहिर की तशवीश, कहा फिरका परस्तों की साजिशें नहीं होंगी कामयाब। मणिपुर में हालात मजीद हुए खराब, सिक्योरिटी फोर्स और भीड़ के दरमियान झड़पें जारी, पुलिस थाने में मौजूद हथियारों को लूटने की भी की गई कोशिश। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलने पर सियासत हुई तेज। संजय राउत ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा, ये लोग तारीख को मिटाना चाहते हैं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं
और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।